नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, कल वाली कक्षा में हम लोग पुरस्कार और सम्मान को देख रहे थे, जिसमें पहला जो पुरस्कार आता था ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बारे में आप लोगों ने जाना। और फिर जो उसके बाद का था साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसका सम्मान की धनराशि थी 1 लाख रुपए। और उसमें कुछ विद्वान थे जिसको मैंने बताया। तो चूँकि वो हर साल दिया जाता था, 1954 से इसकी शुरुआत होती है और 55-56 से क्रम से लगातार सबसे पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगिणी को दिया गया। तो उसी के क्रम में कुछ रचनाकार को मैं कल बताया था, जो बाकी बच जाते हैं उसको हम आज इस कक्षा में देखेंगे। और आप लोगों से बड़ी निराशा हो रही है कि आप लोग ना वीडियो देख रहे हैं और ना लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। थोड़ा आप वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो मेरा भी मनोबल ऊंचा उठेगा और मैं इसी चीज़ को थोड़ा और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत जो विद्वान आते हैं और कौन कौन से विद्वान हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कल मैं नामवर सिंह की जो रचना थी कविता के नए प्रतिमान, वहाँ तक बताया था आपको। और आज यहाँ से शुरू होता है 1971 तक कल बताया था। आज 1972 से शुरू होगा कि 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में उनकी रचना बुनी हुई रस्सी, जो कि काव्य है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में बुनी हुई रस्सी जो इनकी कृति है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप यहाँ देखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। इसमें देखेंगे कि एक भी वर्ष का गैपिंग नहीं है। अब 72 के बाद जो 73 आता है, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी रचना आलोक पर्व जो निबंध है, उस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर अगले क्रम में आता है 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को उनकी रचना मिट्टी की बारात जो काव्य है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 1974 के बाद 1975 में भीष्म साहनी का चर्चित उपन्यास तमस जो विभाजन की समस्या पर आधारित है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर अगले क्रम में आता है 1976 में यशपाल जो मार्क्सवादी लेखक हैं, इनकी रचना मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यशपाल की रचना को 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर अगला नाम आता है शमशेर बहादुर का। शमशेर बहादुर को 1977 में उनकी रचना चुका भी हूँ मैं नहीं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर अगला नाम आता है 1978 में भारत भूषण अग्रवाल का। भारत भूषण अग्रवाल को उनकी रचना उतना वह सूरज है काव्य है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर अगला नाम आता है धूमिल का। धूमिल को उनकी रचना कल सुनना मुझे काव्य के लिए सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से। इसमें से बहुत से नाम हैं जो परीक्षाओं में पूछते हैं, इसलिए सभी रचनाओं को क्रम से बताने का तात्पर्य यही है कि ये सभी रचनाएं, इसका डेट, रचनाकार को एग्ज़ाम में पूछ सकता है और पूछता भी है। इसीलिए आपको क्रम से बताया जा रहा है ताकि आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखें
यदि आप नोट करना चाहें तो नोट भी करें ताकि आपको परीक्षाओं में मदद मिल सके। अब 1979 के बाद आता है 80 में कृष्णा सोबती। इनका उपन्यास है जिंदगी नामा। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर अगला नाम आता है त्रिलोचन का। 1981 में त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर 1982 में नाम आता है हरिशंकर परिसाई का। हरिशंकर परिसाई जो कि एक व्यंग्यपरक लेखक हैं, इनको इनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर अगला नाम आता है 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग, इनकी रचना जो है खूंटियों पर टंगे लोग, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप इस सभी रचनाकार को और इसका जो वर्ष है कि किस वर्ष किस रचनाकार को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आप इसको याद रखेंगे। और फिर और भी इसमें विद्वान हैं जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, उसको हम अगले क्रम में देखने का प्रयास करेंगे। हम इसके पहले वाले 1954 के बाद आते हैं 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं। इनकी कृति है, कुंवर नारायण की कृति है कोई दूसरा नहीं। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में दिया गया था। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए दिया गया था। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को उनकी कृति मुझे चांद चाहिए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब 1997 ईस्वी में लीलाधर जगुड़ी को अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगुड़ी की रचना है, जिसके लिए इनको 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी क्रम में अगला नाम आता है अरुण कमल का। अरुण कमल को 1998 में इनकी रचना नए इलाके में, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर अगला नाम आता है विनोद कुमार शुक्ल का। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती है, इनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती है रचना के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब 2000 ईस्वी में मंगलेश डबराल का नाम आता है। इनकी रचना हम जो देखते हैं, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2001 में अलका सरावगी का नाम आता है। इनकी रचना कली कथा बाया बाईपास, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। फिर इसी क्रम में अगला नाम आता है राजेश जोशी का। 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें आप लोग देखेंगे कि जिस विद्वान की चर्चित कृति रही है, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो सम्मान था वो 1 लाख रुपए की धनराशि थी। फिर 2002 के बाद 2003 में नाम आता है कमलेश्वर का। कमलेश्वर ने कितने पाकिस्तान नाम की रचना की थी, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी यह उपन्यास कितने पाकिस्तान बहुत चर्चित हुई। फिर अगला नाम आता है बीरेन डंगवाल का। बीरेन डंगवाल को 2004 में दुष्चक्र में सृष्टा नामक कृति के लिए
साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर अगला नाम आता है मनोहर श्याम जोशी का। मनोहर श्याम जोशी को 2005 में इनकी रचना क्याप जो उपन्यास है इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये तो रही यहाँ वर्ष 2005 तक की रचना और रचनाकार की लिस्ट। फिर अगला हम देखेंगे 2006 से और 2019 तक कि कौन कौन से रचनाकार आते हैं और किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब 2005 के बाद 2006 में नाम आता है ज्ञानेंद्रपति का। ज्ञानेंद्रपति को इनकी रचना संशय आत्मा जो काव्य विधा की है इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर 2007 में नाम आता है अमरकांत का। अमरकांत को इनकी रचना इन्हीं हथियारों से उपन्यास है इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर 2008 में नाम आता है गोविंद मिश्र का। गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग इसके लिए इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर 2009 में नाम आता है कैलाश वाजपेयी का। कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर इनकी रचना है कैलाश वाजपेयी की हवा में हस्ताक्षर इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर 2010 में नाम आता है उदय प्रकाश का। 2010 में नाम आता है उदय प्रकाश का। इनकी रचना है मोहनदास इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब फिर 2011 में नाम आता है काशीनाथ सिंह का। काशीनाथ सिंह की रचना रेहन पर रघु जो एक उपन्यास है इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर अगला नाम आता है 2012 में चंद्रकांत देवताले का। चंद्रकांत देवताले की रचना पत्थर फेंक रहा हूँ इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर 2013 में नाम आता है मृदुला गर्ग का। मृदुला गर्ग को इनकी रचना मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर 2014 में नाम आता है रमेश चंद्र शाह का। रमेश चंद्र शाह को इनकी रचना विनायक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर अगला नाम आता है रामदरस मिश्र का। रामदरस मिश्र को 2015 ईस्वी में आग की हंसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर 2016 में नासिरा शर्मा को इनकी रचना पारिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर 2017 में नाम आता है रमेश कुंतल मेघ का। रमेश कुंतल मेघ की रचना विश्व मिथक सरित सागर के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार विद्वानों को उनकी चर्चित रचनाओं के लिए दिया जा रहा है। और फिर हम आगे देखेंगे 2017 के बाद कि कौन से विद्वान आते हैं और उनकी कौन सी रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर हम आगे देखेंगे 2017 के बाद देखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बाद अब आते हैं रघुवीर सहाय। वो था 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब 1984 में रघुवीर सहाय का नाम आता है। इनको लोग भूल गए इनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रघुवीर सहाय को 1984 ईस्वी में लोग भूल गए जो इनकी कृति है इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला नाम आता है निर्मल वर्मा का। निर्मल वर्मा को 1985 ईस्वी में
कौवे और काला पानी, इनकी कृति के लिए निर्मल वर्मा की कृति कौवे और काला पानी 1985 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अगला नाम आता है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल को इनकी कृति अपूर्वा काव्य के लिए 1986 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं आप लोगों को एक एक रचनाकार और उनकी रचनाओं को डेट वाइज बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसको यदि चाहेंगे तो कहीं नोट भी कर लेंगे, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला नाम आता है श्रीकांत वर्मा का। श्रीकांत वर्मा को 1987 में इनकी रचना मगध काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अगला नाम आता है नरेश मेहता का। नरेश मेहता को 1988 में इनका रचना अरण्य, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अगला नाम आता है केदारनाथ सिंह का। ये केदारनाथ अग्रवाल थे, ये केदारनाथ सिंह हैं। केदारनाथ सिंह की रचना अकाल में सारस, इस रचना के लिए इनको 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब नाम आता है शिव प्रसाद सिंह का। शिव प्रसाद सिंह को इनका उपन्यास नीला चांद, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1990 में। अब अगला नाम आता है गिरिजा कुमार माथुर का। गिरिजा कुमार माथुर की रचना मैं वक्त के हूँ सामने, इसके लिए इनको 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला नाम आता है गिरिराज किशोर का। गिरिराज किशोर को इनकी रचना ढाई घर उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1992 में सम्मानित किया गया। आप लोग ध्यान से इन सारी रचनाओं और रचनाकार को देखने का प्रयास करेंगे। अगर यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे और क्वेश्चन इसमें से बनता है तो आप ही का नुकसान होगा, इसलिए आप लोग इस रचना को और रचनाकार को ध्यान से देखेंगे। अब अगला नाम विष्णु प्रभाकर का आता है। विष्णु प्रभाकर की रचना अर्धनारीश्वर के लिए इनको 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से शुरू है और तब से लेकर 54 में तो इसकी स्थापना हुई थी और ये 55 से दिया जा रहा है। 55 से लेके यहाँ इस सन तक आज तक भी सबको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम सभी रचनाकारों को क्रम से देखेंगे और जानेंगे कि अब तक किन किन साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब अगला नाम आता है अशोक वाजपेयी का। अशोक वाजपेयी को 1994 में इनकी रचना कहीं नहीं वहीं, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब ये तो रहे 1994 तक। अब 94 के बाद से कितने विद्वानों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसको हम आगे देखेंगे। 17 के बाद 18 में नाम आता है 2018 में चित्रा मुग्दल का। चित्रा मुग्दल को इनकी रचना पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब 2019 में नाम आता है नंद किशोर आचार्य का। नंद किशोर आचार्य को 2019 में उनकी रचना छीलते हुए अपनों को, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 2020 में नाम आता है अनामिका का। अनामिका को इनकी रचना टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 2021 में नाम आता है दया प्रसाद सिन्हा का। दया प्रसाद सिन्हा की रचना सम्राट अशोक
इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 2022 में नाम आता है बद्री नारायण का। बद्री नारायण को 2022 में इनकी रचना तुमड़ी के शब्द के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये तो रही अद्यतन तक की जानकारी। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से शुरुआत होता है, इसकी स्थापना 54 में होती है और 55 से प्रत्येक वर्ष विद्वान को उनकी चर्चित रचनाओं के लिए दिया जाता रहा है। जो आप देख सकते हैं कि मैं आपको 55 से लेके 2003 तक के जितने रचनाकार और उनकी जितनी रचनाएं हैं सबको मैं बता दिया, और किस वर्ष किस रचनाकार को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वीडियो में मैंने इन सब की चर्चा कर दी है। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करेंगे और इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को देखेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे ताकि परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न सभी आपके सॉल्व हो सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा में हम देखेंगे कि आगे कौन कौन से सम्मान हैं और किन किन विद्वान को उस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।